हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल लर्न कैड विद साहिल में। आज हम करने वाले हैं फिलेट, चैम्फर, ब्लेंड कर्व्स और ऑफसेट। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं हमारी सिंपल कमांड जो है कर्व्स, ब्लेंड कर्व्स मैंने बोला। इसके लिए ये अप्लाई होगा जहाँ पे आपकी कर्विंग सेगमेंट्स होंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आर कमांड लिया और हमने कोई भी दो आर्क ड्रॉ कर ली। ठीक है, सेकेंड, थर्ड। अब ये दो आर्क है, इनके बीच का डिस्टेंस हमें नहीं मालूम, कितना गैप है, क्या गैप है, हाइट कितनी ऊपर नीचे है दोनों, कुछ नहीं मालूम। आपको क्या करना है, आप यहाँ से आओगे, यहाँ पर कमांड है ब्लेंड कर्व। जैसे आप ये दोनों कमांड लोगे ब्लेंड कर्व का, तो आपको ये आपका फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, सेकंड पॉइंट आपने यहाँ पे क्लिक किया, तो ऑटोमेटिक ये अपने आप यहाँ पर इन दोनों कर्व्स को एक थर्ड कर्व के बना करके इनको ज्वाइन कर देगा। थर्ड कर्व का डायमेंशन भी आपको नहीं मालूम होगा, बाद में आप डायमेंशन ले सकते हो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वैल्यू क्या था क्या नहीं था। ओके, इन सब के बाद हमारी नेक्स्ट कमांड आती है, वो है फिलेट और चैम्फर। तो फिलेट और चैम्फर यूज करने के लिए पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लिया। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद पहला ऑप्शन आता है कि वाई डू वी यूज फिलेट एंड चैम्फर। तो इसका आंसर रहता है कि टू इंक्रीज द स्मूथनेस। स्मूथनेस को इंक्रीज करने के लिए, जो शार्प कॉर्नर्स होते हैं, शार्प एजेस होते हैं, वहां पर स्मूथनेस देने के लिए, हल्का सा राउंड शेप देने के लिए हम फिलेट और चेफर कमांड का यूज करते हैं। इनके शॉर्टकट कीज है, जैसे कि फिलेट का एफ, चैम्फर का CHA एंटर। हमने प्रेस किया एफ एंटर। जैसे ही हम एफ एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा फिलेट कमांड एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर हमने एफ प्रेस किया है, अब हमने एंटर प्रेस किया। एफ एंटर करने पे आपका फिलेट कमांड एक्टिव होगा। एक्टिव होने के बाद ये हमसे पूछेगा सेलेक्ट योर ऑब्जेक्ट। बट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले यहाँ पर एक लिखा रहा है करंट सेटिंग मोड। ये इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग रहती है, जिसमें इसका ट्रिमिंग में ऑप्शन है, ट्रिम का रेडियस आपका 00 है। तो हम यहाँ पर इसका जो रेडियस है वो चेंज कर लेंगे। रेडियस हमने डाल दिया, सपोज कीजिए 5 एंटर। 5 एंटर करने के बाद आप अपने ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि फर्स्ट लाइन ये, सेकेंड लाइन ये, आप दोनों को सिलेक्ट करोगे, आप देखोगे यहाँ पर आपका 5 का रेडियस जो है वो लग चुका है। ठीक है, और एक बार कमांड यूज होने के बाद हमारा कमांड डिसेबल हो गया है। हम अंडू करेंगे, हम दोबारा से फिल कमांड पर आएंगे। रेडियस के अंदर हम फिर से 5 एंटर पुट कर देंगे, 5 एंटर। और अगर हमें मल्टीपल टाइम यूज करना है इस कमांड को, तो हम क्लिक कर देंगे मल्टीपल पे। हमने क्लिक किया मल्टीपल पे। ठीक है, मल्टीपल पर आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड। आप इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स इस कमांड को यूज कर सकते हैं। अब हमने चेक किया कि जब हमने फिलट कमांड को यूज किया तो जो लाइंस थी वो हमारी इरेज हो गई है। बट समहाउ हम कुछ अलग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में हमारा ऐसा है कि लाइंस भी हमारी रिमूव नहीं हो रही, और हमको यहाँ पर एक फिलेट भी चाहिए, एक रेडियस भी चाहिए, एक क्वाड्रेंट चाहिए। उस केस में हम क्या करेंगे, हम वापस से फिलेट एंटर करेंगे, जब एफ एंटर। एफ एंटर करने के बाद आपने क्या प्रेस करना है, यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा ट्रिम का। आप इस ट्रिम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने प्रेस कर दिया नो ट्रिम। नो ट्रिम से क्या होगा, जब हम यहाँ पर फिलेट यूज करेंगे इस एरिया पे, तो देखिए यहाँ पर हमारा फिलेट भी लग गया और जो लाइंस थी वो भी ट्रिम नहीं हुई। अगर आप चाहते हो किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे जहां आपका फिलेट लग जाए और आपकी लाइंस ट्रिम ना हो, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। क्लियर है? Okay.
सो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो है चैम्फर कमांड। चैम्फर कमांड का शॉर्टकट की होता है CHA। हम यहाँ प्रेस करेंगे CHA, एंटर। इसमें यहाँ पर हमारे पास, अब चेकआउट करोगे ट्रिम एंड मल्टीपल, ये दोनों ऑप्शंस हमारे सेम हैं जैसे फिलेट में हमने यूज़ किया था। अगर हमें मल्टीपल टाइम यूज़ करना है चैम्फर को, या फिर हम चाहते हैं कि हमारा चैम्फर लग जाए और वो ट्रिम ना हो, बट इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है अलग। एक है डिस्टेंस और एक है एंगल। डिस्टेंस एंगल में क्या होगा कि आपके मल्टीपल डिस्टेंस लग जाएंगे। वो डिस्टेंस आप चाहो आप सेम लगा सकते हो, 5x5 का। अगर आपको डिस्टेंस चेंज करना है लाइक 5 and 7, तो आप वैसे भी कर सकते हो। सेम आपका रहता है एंगल में। एंगल में आपको डिस्टेंस और एंगल दोनों चीज़ें डालनी पड़ती है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं। हमने क्लिक किया डिस्टेंस पे। क्लिक करने के बाद हमसे पूछ रहा है फर्स्ट डिस्टेंस, मैंने पुट कर दिया 5 एंटर। सेकेंड को भी हम 5 एंटर रखेंगे। मैंने क्लिक किया यहाँ से इधर और इधर। यहाँ पर हमारा 5 का चैम्फर जो है वो लग गया है। आपको चेकआउट करना है, अब डायमेंशन पे जाइए। ठीक है, जैसे कि ये लाइन, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये इधर 5 है, सेम इधर। और अब हमने इधर क्लिक किया, हम इसको नीचे लेके आते हैं तो वो भी हमारा 5 ही है। ओके। अगर हम बात करें डिफरेंट डिस्टेंस की, हमने डिस्टेंस पे क्लिक किया। अब हमने पुट किया 5 एंटर और 8 एंटर। हमने फर्स्ट चूज किया है तो ये 5 रहेगा, ये हमारा 8 रहेगा। चेक करने के लिए देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारा 8 का आ रहा है। ठीक है, देखिए इधर, ये 8 का डिस्टेंस आया है। और जो ये वाला डिस्टेंस रहेगा हमारा, वो रहेगा कितने का, 5 का। ओके। तो डिस्टेंस के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो रहता है, वो रहता है हमारा एंगल का डिस्टेंस। एंगल में क्या रहता है, CHA करेंगे हम, क्लिक करेंगे एंगल पे। यहाँ पर हमने पुट कर दिया 5 का डिस्टेंस, और एंगल हमारा सपोज कीजिए 45 का। जो भी एंगल रिक्वायरमेंट रहता है, बट मोस्टली जो एंगल रहते हैं वो 45, 65, 75 तक के ही रहते हैं। तो 545 हमने पुट कर दिया है, लाइन, एंगल। अगर हम इसको चेकआउट करेंगे तो इसका जो एंगल आएगा, लाइन और ये लाइन, इसका एंगल चेक कीजिए, 45 डिग्री के एंगल पे, 5 का डिस्टेंस पे ये कट हो चुका है। क्लियर है। यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट कमांड्स हमने कर ली हैं। ठीक है। एक कमांड हमारी पेंडिंग थी, वो है ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड के लिए हम क्लिक करेंगे ओ। आप ओ एंटर करेंगे, आपकी कमांड एक्टिव हो जाएगी। पहला स्टेप, काफी लोग इसमें गलती कर देते हैं, हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप पे हमने क्लिक कर दिया लेयर, फिर हमने क्लिक कर दिया करंट, हमने पुट कर दिया डिस्टेंस हमारा 10 का रहेगा, 10। क्लिक किया। अब जैसे मैं इधर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये हमारा 10 का नहीं रहेगा। अब चेकआउट करोगे इस डिस्टेंस को इस तरीके से यहाँ तक। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस इसने 10 का पुट कर दिया। बट अगर आप स्टार्टिंग में इसको चूज करते हो डिफरेंट ऑप्शन से, डिफरेंट ऑप्शन हमारे कौन से हैं, अगर हम स्टार्टिंग में थ्रू लेते हैं तो वो अलग रहेगा। इरेज क्या करता है, इरेज क्या करेगा, आपके इस सोर्स को रिमूव कर देगा। बेस्ट क्या है, आप लेयर पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आप क्लिक कीजिए करंट पे, आपको बाकी सोर्स वगैरह पे
किसी पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। करंट पे क्लिक करके आपका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस डाल दीजिए लेयर में आकर के। हमने पुट कर दिया 2 एंटर। ठीक है। अब इसको पुट कीजिए, आप क्लिक कीजिए इस पे। ठीक है। आपको अंदर करना है तो अंदर क्लिक कर दीजिए, बाहर करना है तो बाहर क्लिक कर दीजिए। अभी मैंने इसको जैसे बाहर क्लिक कर दिया। ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम फिलर कमांड भी ले लेते हैं यहाँ से। हम फिलर कमांड लेंगे। फिलर में हमने रेडियस पुट कर दिया समथिंग 2 का ही। 2 एंटर। क्लिक। अब जब मैं इस पार्ट को करूंगा ऑफसेट तो देखिए, लेयर, करंट, डिस्टेंस हमने 1 का एंटर कर दिया। हमने ये सिलेक्ट किया है ऐसे। बाहर करेंगे तो बाहर हो जाएगा, अंदर करेंगे अंदर भी हो जाएगा। साथ में अगर आपने यहाँ पर फिलट दे रखा है तो इसमें आपका फिलट भी आ जाएगा। ओके। तो ये थी हमारी ऑफसेट कमांड। इसके अंदर हमारे पास सारी की सारी कमांड्स हमने ऑलमोस्ट कर ली है। ये हमारे कुछ एडिटिंग टूल्स हैं जिनका यूज़ है नहीं। ये लेंथन, ब्रेक, ब्रेक एंड पॉइंट अलाइन हम कर चुके हैं। यहाँ पर एक कमांड है जिसका नेम है डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स। ये हम करेंगे लेयर्स के साथ। सो यहाँ पर आज हमने मॉडिफाई टूल बार अपना कंप्लीट कर लिया है। ओके। सो देखते रहिए मेरे वीडियोस को, फॉलो करते रहिए मेरे वीडियोस को। मैं गारंटी कह सकता हूँ कि अगर आप मेरी एक एक वीडियोस को चेकआउट करोगे ध्यान से तो इन वीडियोस के थ्रू ही आप ऑटो कैड लर्न कर सकते हो काफ़ी इजीली। थैंक यू। थैंक यू सो मच।